तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। मैं हूं दीपक और आज एक बार फिर से आपके लिए एक नई एप्लीकेशन लेकर आया हूं। वैसे तो बहुत थोड़ा लेट हो गया है इस वीडियो को बनाने में, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है। लगभग 35 प्लस विषयों से 240 प्लस सीटें हैं। लास्ट डेट 29/9/2024 है और 13 सितंबर यानी कि 13/9 से एप्लीकेशन स्टार्टिंग हो चुकी है। थ्रू एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू यहाँ पर एडमिशन होगा। तो ये जो आवेदन है सबके लिए है, यानी कि ओनली पीजी कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारी वेबसाइट constancemind.com पर सारी एडमिशन्स की अपडेट की जा रही हैं। वहाँ पर बहुत जल्दी हम क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करेंगे जो आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको डायरेक्ट आप वेबसाइट से भी रिसर्च मेथोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। ये सब हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। सारा एडमिशन नोटिफिकेशन आपको यहाँ से दिख जाएगा। इसके साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वीडियो के, आप वहां से चेक करके ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अगर आप रिसर्च प्रपोजल बनवाना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं और रिसर्च प्रपोजल आपका बनाया जाएगा। इसके लिए जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही डिस्कस कर दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो न्यू यूनिवर्सिटी है उसका नाम है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। यहाँ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है और इसे आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है। वैसे इसके नोटिफिकेशन सेक्शन में अपडेट आपको मिलेगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको मेन्यू सेक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद एकेडमिक सेक्शन पे जाकर यहाँ पर एडमिशन न्यूज़ पर क्लिक करना है। एडमिशन न्यूज़ में सबसे पहले ऊपर ही आप देख पाओगे पीएचडी एडमिशन नोटिस सेशन 2024-25। तो इसे व्यू करते हैं। ये मैं आपको फाइल का लोकेशन इसलिए बता देता हूँ कि जिससे कि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का ये 13 सितंबर को आया नोटिफिकेशन। इसमें सबसे पहले ऊपर कहा गया है कि ये एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है सभी के लिए, इंडियन एंड इंटरनेशनल सभी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा, मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि फैकल्टी ऑफ साइंस में फार्मेसी की 7 सीट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7, बॉटनी में 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 3, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन 3, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 8, मैथमेटिक्स में 7, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी में 9, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3, केमिस्ट्री में 10, स्टैटिस्टिक्स में 2, जियोग्राफी डिजास्टर में 12, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 4, फिजिक्स में 18, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 1, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 12, जूलॉजी में 9। लिटरेचर में आएंगे तो इंग्लिश 12 और बंगाली में 4, हिंदी में 15, संस्कृत में 12 सीट है। तो सीटें अच्छी हैं, कम सीटें नहीं हैं। लिटरेचर में इतनी सीटें आना अच्छी बात है। साइंस सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स की 9, हिस्ट्री में 10, पॉलिटिकल साइंस 7, फिलोसॉफी में 3, साइकोलॉजी में 8, रूरल स्टडी में 3 एंड एजुकेशन 2, केस ऑफ स्टडीज सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 2, लिबरल आर्ट में 8, आर्कोलॉजी एंड एंशिएंट इंडियन कल्चर में 6। और फाइन आर्ट्स में आप आएंगे तो फाइन आर्ट्स में 4, म्यूजिक में 3 है। लॉ, कॉमर्स, लॉ मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन साइंस में कॉमर्स 4, लॉ 2, बिजनेस मैनेजमेंट 1, मास कम्युनिकेशन 5, फिजिकल एजुकेशन 9। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब देखोगे सारा जोड़ के तो लगभग 39 सब्जेक्ट्स हैं और अगर सीटें देखी जाएँ तो 240 प्लस सीटें हैं। ठीक है, तो ये अपना आप चेक कर लीजिएगा डिटेल्स सीटें। वैसे जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना डिपार्टमेंट देखिए। और यहाँ पर एडमिट कार्ड, तो एप्लीकेंट्स का एडमिट कार्ड जो है, एप्लीकेंट्स एंड डाउनलोड पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एज एडमिट कार्ड फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में इंस्ट्रक्शन रहेगी, तो आप ये देख लीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ आरईटी 2024 विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर कहा गया है कि 29 सितंबर की मिडनाइट तक ये एप्लीकेशन चलेगा। आवेदन करने का जो पोर्टल है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी समर्थ.edu.in, अप्लाई ऑनलाइन होगा, यहीं से आप कर सकते हो एप्लीकेशन। ठीक है, पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, यही प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का 800 रुपीज़ है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 600 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि एलिजिबिलिटी आप त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पीएचडी रेगुलेशन को देख के समझें। तो इसका रेगुलेशन हम देखते हैं। तो हम इसका पीएचडी रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। इसका जो रेगुलेशन 2024 है इसे हम ओपन करते हैं। तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का जो रेगुलेशन है उसमें डिटेल्स दिख जाएंगी कि कौन कौन इसमें कैसे आवेदन कर सकता है, किसी छूट मिलेगी एग्जाम से वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, जैसे कि हर जगह यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसके बाद प्रोसीजर ऑफ फॉर एडमिशन,
तो इसमें जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो फॉलोइंग मेथड्स पे है। इसमें जो भी स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीईटी, जीपीएटी एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट, इनका सबका बेस्ड ऑन इंटरव्यू एडमिशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट कैंडिडेट जो क्वालिफाई है उनका, वो मतलब कि जेआरएफ नहीं, ओनली नेट, तो उनका भी यहाँ पर कहा गया है परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड नेट जो एग्ज़ाम है उसके परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस दोनों को कंसीडर करके आपका एडमिशन होगा। और तीसरा पॉइंट है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खुद एक रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करती है, जो अभी हमने आपको बताया था, उसे आप क्वालिफाई करके डायरेक्ट उसके बाद इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है। तो जो आरईटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका 70% वेटेज, 70% मार्क्स जो स्कोर्ड है आरईटी का वो, और 30% परफॉर्मेंस इंटरव्यू की बेस्ड पे इनकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जेआरएफ और नेट वाले रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट से एग्जम्प्ट हैं, ठीक है। ये डिटेल्स हैं ये रेगुलेशन की, वो पढ़ लीजिएगा। जो मेन जरूरी डिटेल्स थी वो हमने आपको रेगुलेशन की बता दी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये था डिटेल्स, हम मिलते हैं अब अगली नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।